डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 24 यानी 24वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है फ्रेमिंग प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसके ज़रिए हम कोई मालूमात, कोई जानकारी हासिल करें, कोई जानकारी ले, कोई सवाल या प्रश्न पूछे। और इसका लर्निंग आउटकम है, यानी इस एक्टिविटी में हम सीखने वाले हैं कि फ्रेमिंग प्रॉबिंग क्वेश्चंस टू फाइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू फाइंड प्रिसाइज आंसर टू वंस क्वेरी, कि ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसके ज़रिए हम कोई एडिशनल जानकारी, मालूमात ले सके, तलाश कर सके, ढूंढ सके, या किसी की कोई क्वेरी हो, किसी की कोई सवाल हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो उसके लिए प्रिसाइज आंसर ढूंढना, तलाश करना, या ऐसा जवाब ढूंढना जो कि बिल्कुल सटीक हो, जिसमें जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो पूरा आंसर उसमें आ जाए। तो इस वीडियो के या इस एक्टिविटी के टाइटल या लर्निंग आउटकम से हमको ऐसा लगता है कि इस एक्टिविटी में हमको क्वेश्चन बनाना सिखाया जाएगा, लेकिन ये जो एक्टिविटी है या जो लेसन है तो ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट पर फोकस्ड है। तो अगर आपको इसके टाइटल और लर्निंग आउटकम और जो आगे आने वाली एक्टिविटीज़ है इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन न दिखे तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें आने वाली जो एक्टिविटीज़ है तो वो भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो आज का जो लेसन है इसकी पहली एक्टिविटी है लर्निंग एक्टिविटी, और इसमें कहा जा रहा है कि अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द कस्टमर, एक कस्टमर और आपके बीच में होने वाली कन्वर्सेशन, बातचीत। तो कन्वर्सेशन कुछ इस तरह है कि यू, पहले आप कहेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, मे आई हैव योर 1 मिनट प्लीज़, कि सर गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? तो उस पर कस्टमर कहते हैं कि यस प्लीज़। तो उस पर आप कहते हैं कि सर द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19, के पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रॉब्लम से जूझ रही है। एंड वेयरिंग अ मास्क इज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल, और मास्क पहनना एक बिल्कुल नया नॉर्मल बन गया है, यानी अब तक के मास्क पहनना नॉर्मल नहीं था लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो गई है। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट नाउ, और ये हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? तो उस पर कस्टमर कहते हैं कि यस यू आर राइट, कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही है। बट व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट, लेकिन आप किस चीज़ को सजेस्ट करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं ये सब बातें कहकर? तो उस पर आप कहें कि आवर कंपनी आर केयर प्रोड्यूस गुड एंड रीजनेबल फेस मास्क, कि हमारी कंपनी आर केयर बहुत अच्छे और रीजनेबल फेस मास्क तैयार करती है, बनाती है। तो उस पर कस्टमर कहते हैं कि नो आई डोंट वांट इट, कि नहीं भाई मुझको नहीं चाहिए। दीज मास्क आर रफ एंड अनहाइजीनिक, कि ये जो मास्क होते हैं तो बड़े रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं और अनहाइजीनिक होते हैं, गंदे होते हैं। तो उस पर आप कहेंगे सर आवर मास्क आर सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड, कि सर हमारे जो मास्क है तो वो नर्म होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, बिल्कुल वज़न में हल्के होते हैं। एंड गिव मैक्सिमम कंफर्ट, और बिल्कुल पूरा का पूरा आराम देते हैं। इट हैज़ हाई बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन इफ़िशियंसी, और उसमें बैक्टीरिया को फिल्टर करने की पूरी क्षमता है। यू कैन ईजिली ब्रीथ थ्रू इट, और आप उसमें आसानी से सांस ले सकते हैं। एंड इट इज़ एंटी माइक्रोबायल एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, और वो एंटी माइक्रोबायल भी है, यानी इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं तो वो उनको मारने की क्षमता भी रखता है, ताकत भी रखता है। और ये स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है, यानी इसके ऊपर अगर हल्की फुल्की फुहार पड़े, हल्के फुल्के पानी की छींटे पड़े तो वो उसको रोक भी सकता है, यानी इतनी जल्दी गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कस्टमर और आपके बीच में बात हो रही है, जिसमें आप अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या अपना जो भी आपकी चीज़ है तो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट की अच्छी खूबियाँ बताकर कि वो आपके प्रोडक्ट को ले लें। यानी आप अपने कस्टमर को जितने भी आपके पास में अच्छी चीज़ें हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जितनी अच्छी खूबियाँ हैं, गुण हैं, तो वो आप कस्टमर को बता रहे हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये ओरल एडवर्टाइजमेंट है। तो उस पर कस्टमर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो इसकी प्राइस क्या है, ये कितनी इसकी कीमत है? तो उस पर आप कहते हैं कि इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, ये बहुत अफोर्डेबल है। ओनली 500 रुपीज़ फॉर 100 पीसेज, के 100 पीसेज के सिर्फ 500 रुपये। तो उस पर कस्टमर कहते हैं कि गिव मी 1 पैकेट, मुझको 1 पैकेट दे दो। आप उस पर कहते हैं कि थैंक यू। तो ये एक कन्वर्सेशन थी जिसमें आपने एक कस्टमर को अपना प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए मनाया, कन्विंस किया।
इसमें आपने ओरल एडवर्टाइजमेंट की, आपने ज़बानी आपने कस्टमर को बताया कि आपके प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्या अच्छाइयाँ है और क्यों कस्टमर को उसे लेना चाहिए। तो ये आपके जो ये कन्वर्सेशन है तो ये एक तरह की ओरल एडवर्टाइजमेंट है। अब आगे हम देखेंगे कि रिटर्न एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, यानी लिख कर दी जाने वाली एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, इस लेसन की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। इसमें हमको एक लिखित या रिटर्न एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जिसमें हमको एक बॉक्स में बताया गया है कि मिनिमम प्राइस मैक्सिमम वैल्यू, के कम से कम प्राइस और मैक्सिमम वैल्यू, यानी आप कीमत कम से कम देंगे लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब ये तो हो गया इसका टाइटल या जो कैचिंग फ्रेज है, जिसके ज़रिए कस्टमर की जो आंखें हैं तो बिल्कुल आपके एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएंगी। अब आगे आपको आपका जो मुद्दा है या आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो बताना है। तो आप बहुत ही शॉर्ट में कहेंगे कि हॉट एंड स्पाइसी झटका वड़ा पाव ओनली इन 20 रुपीज़, के हॉट और स्पाइसी झटका वड़ा पाव सिर्फ 20 रुपये में। कम एंड फिल योर स्टमक विदाउट एम्प्टिंग योर पॉकेट, कि आओ और अपना पेट भर दो अपने पैकेट को खाली करे बगैर। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश की। पहले तो अपने जो वड़ा पाव है तो उसकी खूबी बता दी कि हॉट है, स्पाइसी है और अफोर्डेबल है, 20 रुपये में सिर्फ एक है। और फिर उसके बाद में आप उसकी दूसरी खूबी बता रहे हैं कि ये आपके पॉकेट को, आपके जेब को बिल्कुल खाली नहीं करेगा और आपका पेट उससे पूरा भर जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए तो उसमें आप देखिए कि एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, यानी एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है, जिसमें दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड का यूज़ किया गया है, फिल और एम्प्टी। आप अपने पेट को भरो, अपने पॉकेट को खाली करे बगैर। तो खाली करना और भरना दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, फिल और एम्प्टी, और इसका आपने यूज़ किया ताकि आपके जो सेंटेंस है तो उसको और ज़्यादा अच्छा बना सके, आप इंटरेस्टिंग बना सके। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको इस तरह की फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करना है, या फिर ये कि कुछ इस तरह के कैच फ्रेजेस यूज़ करना है जिसके ज़रिए कस्टमर कन्विंस हो जाए, उसकी जो आंखें हैं, जो उसकी निगाह है तो वो बिल्कुल आपके एडवर्टाइजमेंट पर आ जाए और वो पूरी तरीके से कन्विंस हो जाए। अब आखिरी में आपने लिखा है अपना एड्रेस एट कस्तूरचंद पार्क नागपुर, कहाँ पर उसको ये चीज़ मिलेंगी जिसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो ये उसका एड्रेस दिया गया है कस्तूरचंद पार्क नागपुर में। तो ये एक रिटर्न एडवर्टाइजमेंट का नमूना है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि आपके जो प्रोडक्ट है तो उसकी खूबी क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, अफोर्डेबल है, बहुत जल्दी सामने वाले को कन्विंस करना है, आपको बताना है कि उसका पेट भर जाएगा, उसके जो पॉकेट है, उसका जो जेब है तो खाली नहीं होगा। अब आपको इससे समझ में आया होगा कि रिटर्न एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है। अब जो इस लेसन की नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि अभी अभी जो कन्वर्सेशन आई थी आपके और कस्टमर के बीच में, उसकी मदद से एंड कलेक्टेड रैपर्स, और आपको अपने आजू बाजू देखना है कि अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो उसके जो रैपर है, उसकी जो पन्नी होती है, ऊपर का जो कवर होता है, तो उसको कलेक्ट करके प्रीपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। सी द अबो एडवर्टाइजमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप चाहे तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी या ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसको अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को समझने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यानी आपको 3 चीज़ों की मदद लेना है। अभी अभी आपके और कस्टमर के बीच में जो कन्वर्सेशन आई थी उसको यूज़ करना है, किसी एक प्रोडक्ट का रैपर लेना है, उसको देखना है, और अभी जो रिटर्न एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसको देखने का, और इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको अपना एक प्रोडक्ट तैयार करना है, यानी आपको अपने एक प्रोडक्ट की एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है और बताना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट तैयार की है, और उसका जो कैच फ्रेज या उसका जो शुरू का जो फ्रेज रहेगा वो इस तरह रहेगा कि फिल योर लाइफ विथ स्वीटनेस, कि अपनी ज़िंदगी को मिठास से भर दो। लाइफ स्वीटनर इन जस्ट 1 रुपीज़, ज़िंदगी को मिठास से भर देने वाला, ज़िंदगी को मीठा कर देने वाला सिर्फ 1 रुपये में। टेक अ ब्रेक एंड फिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड स्वीटनेस, कि एक ब्रेक लो और अपनी ज़िंदगी को खुशी और मिठास से भर दो। अब ये ऊपर जितने भी फ्रेजेस आए हैं, जितने भी सेंटेंस आए, तो ये कैच फ्रेज है, यानी इसके ज़रिए हम चाहेंगे कि कस्टमर का जो अटेंशन है तो हमारी तरफ आ जाए। अब यहाँ पे आवर चॉकलेट जो है तो यहाँ से हम अपना मेन जो मुद्दा है वो बयान कर रहे हैं, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है वो कहना चाह रहे हैं कि आवर चॉकलेट्स आर मेड विथ प्योर कोको पाउडर एंड नेचुरल स्वीटनर, कि हमारे चॉकलेट प्योर कोको पाउडर से और नेचुरल स्वीटनर से बनते हैं।
तो अब यहाँ पे हमने बता दिया कि हम ये जो एडवर्टाइज है तो ये चॉकलेट की एडवर्टाइजमेंट है, और हमारे चॉकलेट की जो खूबी अच्छाई है ये है कि वो प्योर कोको पाउडर से बनते हैं और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है बल्कि नेचुरल स्वीटनर हम यूज़ करते हैं। एंड नाउ अवेलेबल एट sweetlife.com, और ये sweetlife.com पर अवेलेबल है। अब ये एक इमेजिनरी वेबसाइट दिखा है मैंने यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आप इस वेबसाइट को जाके चेक करें, बस मैंने यहाँ पे एक इमेजिन करते हुए एक वेबसाइट का नाम तैयार किया है कि ये अब अवेलेबल है sweetlife.com पर। तो आखिरी में हम कॉल टू एक्शन करेंगे, यानी जो प्लेस योर ऑर्डर नाउ है, तो ये हम अपने कस्टमर से क्या करवाना चाह रहे हैं, तो ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन कहते हैं कि हम अपनी बात पूरी कह देने के बाद सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लेस योर ऑर्डर नाउ, अपने ऑर्डर अभी के अभी दो या प्लेस करो। जैसे कि यूट्यूब में आप अक्सर देखते होंगे कि लोग वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो ये भी एक तरह का कॉल टू एक्शन होता है। यानी हम जो सामने वाला है, हमारा जो व्यूवर है या फिर जो बात सुनने वाला है, तो उसको कहते हैं कि ये काम करो, तो ये एक कॉल टू एक्शन है। तो इसी तरह प्लेस योर ऑर्डर नाउ, ये भी एक तरह का कॉल टू एक्शन है जिसमें हम अपने कस्टमर को एक एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट तैयार की गई हमने अपने चॉकलेट के लिए, जिसमें हमने पहले तो कुछ कैच फ्रेज रखे, ऐसे फ्रेज रखे, ऐसे सेंटेंसेस रखे जिसके ज़रिए हमारा जो कस्टमर है तो उसकी जो निगाह है, उसका जो अटेंशन है तो पूरा हमारे एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ जाए। दूसरा ये कि फिर हमने अपने जो प्रोडक्ट है तो उसकी खूबियाँ, उसकी अच्छाई बयान करी, और फिर ये कहाँ पर अवेलेबल है वो भी बताया, और फिर एंड पर हमने एक कॉल टू एक्शन भी रखा, यानी एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम रखा जो कि कस्टमर को करना है और उसके लिए हमने उसको उभारा है, उसको मोटिवेट किया है कि वो करे। अब इस लेसन की जो लास्ट और नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड देयर वोकेबुलरी, कि आपको अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट तलाश करना है और उसकी वोकेबुलरी भी आपको देखनी की है। तो अगर आप अपने आजू बाजू देखो, टीवी पे देखो, यूट्यूब पे देखो, आपके आजू बाजू जो अखबार होंगे, न्यूज़पेपर होंगे या कोई और दूसरी चीज़ें होंगी, तो उसमें कई तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगी, और हर एडवर्टाइजमेंट में आपको अलग अलग टाइप की वोकेबुलरी मिलेंगी, अलग अलग टाइप के वर्ड्स, शब्द और अल्फाज मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बस कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो कि बहुत कॉमनली एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, ऑफर, एमआरपी कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी किस कीमत पर इसको बेचा जा सकता है, इससे ज़्यादा पर उसको बेचा नहीं जा सकता, तो उसको कहते हैं एमआरपी। इंग्रेडिएंट्स, यानी किन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ बनाई गई है। सेल, डील, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको एडवर्टाइजमेंट में मिलेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट की वोकेबुलरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किए जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो और भी अपनी मेहनत से अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट को देखिए और उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको कलेक्ट करके लिख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स लिखे थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन आए थे तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।